हेलो फ्रेंड्स, अथर्व सक्सेस पॉइंट के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पत्राचार के संदर्भ में आज हम टिप्पण लेखन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, टिप्पण लेखन अर्थात नोटिंग, इसे अंग्रेजी में नोटिंग बोलते हैं। तो टिप्पण लेखन के अंतर्गत हम इसकी परिभाषा, इसकी विशेषताएं, इसके प्रारूप एवं इसके उदाहरण पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम टिप्पण के बारे में समझते हैं कि टिप्पण क्या होता है। दोस्तों, टिप्पणी अक्सर हमें सुनने में आता है या हम लोग करते भी हैं। किसी भी मामले में सरकारी नीतियों के आलोचना करने में भी टिप्पणी करते रहते हैं। टीका टिप्पणी बहुत आम बात है, हर व्यक्ति करता है इसको। लेकिन जब आम भाषा या आम बोलचाल से अलग जब सरकारी कार्यालयों में जब टिप्पण लेखन की बात आती है तो वहाँ पे इसका एक व्यवस्थित प्रारूप होता है। उस प्रारूप के अंतर्गत ही टिप्पण किया जाता है। ठीक है, तो टिप्पण कि अगर हम परिभाषा करें तो टिप्पण को हम ऐसे समझ सकते हैं। परिभाषा करने में हम इसको ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि जैसे किसी भी कार्यालय में कोई पत्र आता है, ठीक है, किसी भी कार्यालय में कोई पत्र या तो बाहर से आता है, किसी द्वारा कोई सूचना मांगी जाती है, या किसी उस कार्यालय के किसी कर्मचारी द्वारा ही कोई किसी प्रकार का आवेदन किया जाता है। अर्थात आवती पत्र यानी बाहर से आए हुए पत्र या किसी द्वारा दिए गए आवेदन को के संदर्भ में कार्रवाई करने हेतु जो भी क्रियाकलाप या जो भी अधिकारियों कर्मचारियों के बीच संवाद स्थापित किया जाता है उसे हम टिप्पण बोलते हैं। अर्थात किसी आवती पत्र के अथवा किसी आवेदन के संपादन या निष्पादन हेतु सहायकों एवं अधीक्षकों के द्वारा जो भी अभियुक्तियां या रिमार्क्स दिए किए जाते हैं उन्हें हम टिप्पणी कहते हैं। और टिप्पणी लिखने की विधि को ही हम टिप्पण बोलते हैं। ठीक है, तो या तो फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि आवती पत्रों एवं आवेदनों के निष्पादन हेतु लिपिकों, सहायकों एवं अधीक्षकों द्वारा की गई अभियुक्तियां, ठीक है, अभियुक्तियां या इसे हम रिमार्क बोलते हैं अंग्रेजी में, अभियुक्तियां टिप्पण कहलाती हैं। ठीक है, आवती पत्रों एवं आवेदनों के निष्पादन हेतु लिपिकों, सहायकों एवं अधीक्षकों द्वारा की गई अभियुक्तियां टिप्पण कहलाती है। अर्थात कोई भी पत्र जैसे ही कार्यालय में आता है और उस पत्र को खोलने वाला कर्मचारी वहीं से ही टिप्पण की शुरुआत हो जाती है। जो लिपिक होता है उसके पास पत्र आता है, जैसे बाहर से आया पत्र या कोई आवेदन दिया गया, तो जो निम्न श्रेणी का लिपिक होगा वो तुरंत उस पत्र को वहीं से शुरुआत ही से ही वो पत्र की संख्या डाले, आवती पत्र संख्या डालना शुरू करेगा। तो वहीं से ही टिप्पण लेखन की शुरुआत आप मान लीजिए, वहीं से टिप्पण की शुरुआत। फिर उसके बाद टिप्पण के बाद फिर वरिष्ठ लिपिक के पास जाता है, वो पूरा उसके संबंध में नियम कानून जो भी संदर्भ है उसको लिखता है। फिर सहायक के पास जाता है, अनुभाग अधिकारी के पास जाता है। फिर उसके बाद अन्य ऊपर के अधिकारियों तक ये प्रेषित होता रहता है ताकि उस पत्र का निष्पादन किया जाए, या उस आवेदन के संबंध में जो भी आवेदन किया गया उसके संबंध में जो जवाब देना होगा उसका प्रारूपण तैयार किया जा सके। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब ये है कि जो भी पत्र या आवेदन प्राप्त होंगे उस कार्यालय को, उस कार्यालय द्वारा उस संबंध में जो भी कार्रवाई की जाएगी, उस कार्रवाई को करने का माध्यम क्या होगा, यही टिप्पण ही उसका माध्यम है। कैसे? क्योंकि मान लीजिए सबसे पहले लिपिक के पास पत्रचार आया, अब लिपिक क्या करेगा, लिपिक का काम ये है कि पत्रचार पे
अपना नंबर डालेगा, फिर नंबर डालने के बाद उससे संबंधित या वो किस विभाग में या किस अनुभाग अधिकारी के पास भेजा जाएगा ये वहाँ लिख लेगा। यानी इस तमाम जो संकेताक्षर है वो लिखने के बाद वो वरिष्ठ लिपिक के पास भेज देगा। अब वरिष्ठ लिपिक जैसे मान लीजिए किसी प्रकार का कोई जो भी आवेदन आया है उसमें किसी ने जन सूचना अधिकार के अधिनियम के तहत कुछ सूचनाएं मांगी है, तो ये सूचना लिपिक के माध्यम से दी नहीं जाएगी, ये सूचना अधिकारी स्तर पर जाएगी। तो लिपिक ये लिखेगा कि अमुक व्यक्ति ने अमुक सूचना की मांग की है। कार्यालय में ये पूर्व में भी इस तरह की सूचनाएं मांगी गई थी जिसे दिया गया है, और ये इस व्यक्ति द्वारा भी सूचनाएं मांगी जा रही हैं, सूचनाएं देने के योग्य हैं, अर्थात ऐसी सूचना मांगी गई जो देने लायक है। कुछ गोपनीय सूचनाएं नहीं है जिसको न देना जाए, न दिया जाए। फिर उसके बाद वो व्यक्ति क्या करेगा, जब वो उस पर नोटिंग करेगा या टिप्पणी लिखेगा तो ये टिप्पणी फिर वो आगे सहायक के पास भेज देगा। सहायक फिर से उस पूरे प्रकरण की जांच करेगा, उसको पढ़ेगा, समझेगा। अगर उसको भी लगता है कि नहीं सूचनाएं प्रस्तुत की जानी चाहिए आवेदनकर्ता के द्वारा, आवेदनकर्ता को दी जानी चाहिए, तो वो भी साइन करके आगे बढ़ा देगा, अपने जन सूचना अधिकारी तक पहुंच जाएगा। जन सूचना अधिकारी को अगर लगता है कि नहीं जो सूचनाएं मांगेंगे वो देने योग्य हैं, तो वो भी अपना हस्ताक्षर करके सूचना देने का परमिशन देता है। तो इस तरह से लिपिक से लेकर के अधिकारी वर्ग तक जो भी अभियुक्तियां या रिमार्क्स, इसको रिमार्क्स बोलते हैं, रिमार्क्स, ठीक है, जो रिमार्क होता है वही है अभियुक्तियां, रिमार्क्स लिखी जाती है अधिकारियों द्वारा, वही उसी को हम टिप्पण बोलते हैं। तो टिप्पण मतलब एक लिपिक से शुरुआत करके उच्च अधिकारी तक होता रहता है, अर्थात ये निम्न स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक जो है ये जाता है। ठीक है, तो शुरुआत इसकी कहाँ से होती है, लिपिक से, निम्न स्तर के लिपिक से होती है। ये पहले पाता है, ये अपनी जो है जो भी इसको लिखना होगा ये लिखेगा, फिर इसके बाद ऊपर के अधिकारी में सहायक अधिकारी के पास जाएगा, जैसे सहायक समीक्षा अधिकारी होते हैं उनके पास गया, फिर सहायक समीक्षा अधिकारी से समीक्षा अधिकारी के पास जा सकता है, फिर इसके बाद अनुभाग अधिकारी के पास जाएगा, अनुभाग अधिकारी के बाद सीधे फिर अनुसचिव, इस स्तर से बढ़ता जाएगा ऊपर। ठीक है, तो ये टिप्पण लेखन का एक क्रम है, नीचे से लेकर के ऊपर तक जाता है। अब टिप्पण लेखन में हमने परिभाषा समझ लिया, अब टिप्पण लेखन में क्या क्या होता है ये हम जानना चाहेंगे। परिभाषा आप लोग क्लियर हो गई होगी, यानी कि कोई भी पत्र अगर कार्यालय में आता है या कोई आवेदन किसी प्रकार प्राप्त होता है तो वहीं से ही लिपिक द्वारा जो उस पर नंबर डाला जाता है कि इस नंबर की आवती पत्र संख्या आई है, इस नाम का इस संख्या का आवेदन प्राप्त हुआ है, वहीं से हमारे नोटिंग की शुरुआत है, टिप्पण लेखन की शुरुआत हो जाती है और ऊपर के अधिकारी तक जाता है। आगे हम इस पर उदाहरण के रूप में चर्चा करेंगे कैसे कैसे क्या लिखा जाता है। अभी हम परिभाषा कर लिए, तो परिभाषा के बाद हम इसके बारे में जानते हैं कि कैसे लिखना शुरू होता है। टिप्पण लेखन क्यों आवश्यक है, क्यों ऐसा किया जाता है, इस पे हम चर्चा कर लें। इसका उद्देश्य क्या है, टिप्पण लेखन का क्या उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है इसका। उद्देश्य पहला ये हो सकता है, पहला उद्देश्य तो ये है कि जैसे हम सामान्य जीवन में, जैसे आप अपने सहयोगी मित्रों के साथ या अपने परिवार के साथ कोई भी किसी भी चर्चा पे, किसी मुद्दे पे चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, तो वहाँ पे आप मौखिक जो है बोल देते हैं। जैसे आपसे कुछ पूछा गया कि ये कार्य कैसा होगा, यहाँ ये कार्य करना है, इस संदर्भ में ये निर्णय लिया गया है परिवार के द्वारा, परिवार के मुखिया द्वारा, तो आप वहाँ कहते हैं ठीक है, बढ़िया है, कर दीजिए। लेकिन आपने वो एक छोटा सा अंग है समाज का, लेकिन वहाँ पे आपने मौखिक बोल दिया, कोई उसकी आपका उत्तरदायित्व तो नहीं है। लेकिन कार्यालयों में क्या होता है कि कार्यालय में विभिन्न अधिकारी, विभिन्न कर्मचारी वर्ग होते हैं, ठीक है, और निम्न से उच्च स्तर के अधिकारी होते हैं, लिपिक से लेकर के उच्च स्तर के अधिकारी। उसके साथ साथ अधिकारियों कर्मचारियों का स्थानांतरण भी होता रहता है, कर्मचारी अधिकारी बदलते रहते हैं। इस तरह से अगर मान लीजिए किसी भी पत्र पे एक अधिकारी या एक लिपिक ने कुछ सुझाव दे दिया, अपना वो नोटिंग ऐसे वो करके चला गया, कोई अधिकारी चला गया, अब उसके स्थान में कोई दूसरा अधिकारी आ गया
और उस पत्र के संबंध में कोई अगर टिप्पणी नहीं, उन्होंने मौखिक बोल के चले गए, दूसरा अधिकारी आता है तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि उन्होंने क्या आदेश दिया था, क्या भेजने के लिए निर्देश दिया था, कौन सा पत्र भेजा गया था। तो ऐसे में जो कार्यालयी कामकाज है वो बाधित हो जाता है। ठीक है, तो इस कार्यालय के काम को सुचारू ढंग से चलाने के लिए रिकॉर्ड रखना बहुत आवश्यक है, ताकि अधिकारी अगर बदल भी जाए, कर्मचारी लिपिक बदल भी जाए, तो उस पर जो रिमार्क्स दिए गए हैं, जो नोटिंग लिखी गई है, उसको पढ़ करके अधिकारी समझ जाए कि ये इस सेंस में पत्र मिला था, इस संदर्भ में इस पत्र पे ये आज्ञा दी गई थी अधिकारी द्वारा, तो वो भी उसी के अनुपालन में, उसी के अनुक्रम में परमिशन देना होगा, परमिशन दे सकता है, रोकना होगा रोक सकता है। अर्थात उस अधिकारी एवं कर्मचारी को सारी बातें, प्रकरण को समझ में आ जाती हैं कि इस संदर्भ में ये पत्र ऐसा किया गया था। इसके बाद दूसरा क्या हो सकता है कि मान लीजिए किसी प्रकार का कोई पत्र पहले मिला हो, तो जब नया अधिकारी आएगा तो वो अधिकारी देखेगा कि इससे पहले इस प्रकार के पत्र पे किस तरह कार्रवाई की गई है, तो वो उसी कार्रवाई को देख करके अगला अपने अनुक्रम में भी वो कार्रवाई कर सकता है। तो उसके लिए एक रिकॉर्ड को देख करके काम करना आसान हो जाता है। जैसे न्यायालयों में आप देखते हो कि कोई एक विषय, एक मामला आता है तो न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं उस निर्णय को संरक्षित कर लिया जाता है, उससे अभिलेख न्यायालय बोला जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होते हैं वो अभिलेख न्यायालय कहे जाते हैं, क्योंकि उनके निर्णय को अन्य निर्णयों के ऊपर जो है वरीयता दी जाती है और उन्हें रिकॉर्ड के रूप में रख के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक ऐसे ही अगर पूर्व में किसी पत्र पे किसी प्रकार के जवाब कार्रवाई की गई है किसी अधिकारी द्वारा, तो भविष्य में अगर उसी तरह किसी अधिकारी द्वारा कोई कार्रवाई की जाएगी तो वह भी उसको देख करके उसी अनुसरण में कार्रवाई करेगा। तो इससे कार्यालय के जो काम धाम है कम समय में अच्छे कार्य हो जाते हैं और समय की बचत होती है। ठीक है, तो इसका पहला उद्देश्य क्या हो सकता है? रिकॉर्ड रखना, पहला उद्देश्य तो यही होगा, रिकॉर्ड रखना। दूसरा, प्रकरण समझने में सुविधा होगी। इसके साथ ही शीघ्र कार्रवाई हो जाएगी, इसमें समय नहीं लगेगा। इसके साथ ही अधिकारी की जवाबदेही तय हो जाएगी। ठीक है, अगर अधिकारी ने लिखित कुछ भी आदेश दिया हो, निर्देश दिया हो, तो उसके अगर मान लीजिए उसने गलत ही कोई आदेश निर्देश दिया हो तो उसकी कार्रवाई उसने की तो उसकी जवाबदेही तय हो जाएगी। और अगर रिकॉर्ड नहीं रखा गया होता तो नीचे वाले जो अधिकारी कर्मचारी है वो कैसे अपने को साबित करते कि ये ऊपर से आदेश मिला था हमें ऐसा करने की, तो हमने ऐसा किया। अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो फिर कोई जवाबदेही नहीं होगी, ऊपर का अधिकारी मुकर सकता है अपनी बात से कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था। इसलिए इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है रिकॉर्ड रखने पड़ते हैं और नोटिंग को तैयार किया जाता है। तो ये उद्देश्य हो गया। ठीक है, अब उद्देश्य के साथ साथ हम ये देखते हैं सबसे पहले हम ये समझें कि जो ऑफिस होती है उस ऑफिस में फाइलें कैसे तैयार की जाती है। ठीक है, तो किसी भी ऑफिस में जब फाइल का मतलब होता है कि सभी पत्रों का एक स्थान पे सुरक्षित रिकॉर्ड रखना, इसे हम फाइल बोलते हैं। आप भी कोई मैटर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रखते हुए एक फाइल में तो संरक्षित करके आप रखते हैं क्रम से। ठीक वैसे ऑफिसों में भी अनेक फाइलें होती हैं। तो फाइल तैयार करने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाए तो पहले उसको हम समझ लें, इसके बाद हम टिप्पणी को समझ लेंगे। ठीक है, तो किसी भी कार्यालय में फाइल जब तैयार की जाती है तो फाइल के दो भाग होते हैं। ठीक है, पहला भाग क्या होता है? पहला भाग होता है टिप्पणी और दूसरा भाग क्या होता है? पत्राचार। ये किसी भी फाइल के दो भाग होते हैं, पत्राचार और टिप्पणी, ये दो भाग होते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे ये मान लीजिए ये आपका एक जो है पेपर है, क्योंकि सारे काम तो कोई पत्र पेपर के रूप में ही प्राप्त होता है ना। तो मान लीजिए A4 साइज का ये पेपर है। अब इस पेपर के साथ ये इसका जो पेपर का मुख्य भाग होगा
पहले तो पेपर के चारों तरफ जो है ये जैसे हाशिया छोड़ा जाएगा, ये हाशिया बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब ये जो पत्र है, फाइल की जो मुख्य भाग है, ये क्या है, ये क्या है, ये पत्राचार वाला भाग है। ये फाइल के अंदर होता है, यानी जैसे कोई भी पत्र, आवती पत्र प्राप्त हुआ या कोई भी आवेदन प्राप्त हुआ तो उसे हम फाइल के अंदर सुरक्षित रखते हैं रिकॉर्ड के रूप में, ठीक है। ये तो अंदर की बात हो गई। ये हमारा जो है पत्राचार वाला भाग हो गया। पहला भाग क्या होगा, टिप्पण का भाग होगा। अब टिप्पण वाला भाग कहाँ रखा जाएगा, तो टिप्पण वाला भाग जो है हर फाइल में, कभी कभी आप किसी कार्यालय में जरूर गए होंगे, वहाँ आपने देखा होगा कि हर फाइल में लाल, हरा, इस तरह के पताके यानी जो रफ सीट हो जुड़ी होती हैं, ठीक है। ध्यान दिया होगा आपने, या नहीं दिया होगा तो जब आप कहीं जाएं तो ध्यान दें उसको। ये जो साइड में जो रफ सीट जुड़ी होती है हरे रंग की, हरे रंग की जो रफ सीट होती है, रफ सीट, ये हरे रंग की रफ सीट जो है ये फाइल के साथ बाएं पार्श्व में नत्थी की जाती है, ठीक है, नत्थी की जाती है। पत्राचार वाली हिस्सा तो अंदर है फाइल के, उसमें जो है प्रमुख पत्रों को, आवेदनों को रखा गया होता है, लेकिन उसके साथ बाएं हाथ में, बाएं पार्श्व में हरे रंग की सीट होती है, इसको जो है यहाँ पे नत्थी किया जाता है। नत्थी करके हरे रंग की सीट जो है पत्राचार के साथ लगाई रहती है। हर फाइल में आपने देखा, देखिएगा ध्यान से, हर फाइल में हरे रंग की सीट लगी होगी। इस सीट को उसमें नत्थी किया जाता है फाइलों में, और ये नत्थी वाला भाग ही क्या होता है, हमारा टिप्पण होता है। अर्थात जो मुख्य पत्र होते हैं वो अंदर फाइल में रखे होते हैं, जो टिप्पण होता है वो वही हरे रंग की सीट पे नत्थी किया जाता है, और यही नत्थी जो है टिप्पण के रूप में लिखा जाता है। वो जो हरे रंग की सीट होती है, यानी कि जब भी कर्मचारी लिपिक से लेकर के ऊपर के जितने भी अधिकारी होंगे, वो जहां भी हस्ताक्षर करेंगे, जिस पे भी अपना वो रिमार्क लिखेंगे, अभियुक्ति लिखेंगे, वो क्या होगा, वो हरे रंग की सीट पे ही लिखेंगे। कुछ भी उनको लिखना होगा, वो मूल पत्र पे कुछ नहीं लिखेंगे। कोई भी अधिकारी या लिपिक मूल जो पत्र होता है उस पर कुछ नहीं लिखेगा। जो भी उसको नोटिंग लिखनी हो, टिप्पण लिखना हो, वो हरे रंग की सीट पे, यानी कि एक फाइल में कई प्रकार की, कई हरे रंग की सीट जो है नत्थी की जाती है, और हर हरे रंग की सीट पे ही जो है टिप्पण लिखा जाता है, ठीक है। तो हरे रंग की जो सीट है इसके साथ लगी होती है, फाइल के साथ, पत्र के साथ, यही जो है टिप्पण होता है। तो आप समझ गए कि फाइल कैसे तैयार होती है। फाइल के दो भाग होते हैं, एक पत्राचार का भाग होता है और एक टिप्पण का भाग होता है। पत्राचार का भाग जो मुख्य पत्र प्राप्त होते हैं उनको अंदर सुरक्षित रखा जाता है, उनके साथ हरे रंग की सीट एक नत्थी की जाती है, और उसी सीट पे प्रत्येक कर्मचारी, प्रत्येक लिपिक, प्रत्येक अधीक्षक, अधिकारी जो है अपना रिमार्क लिखता जाता है। उसी रिमार्क को हम टिप्पण बोलते हैं। ये मूल पत्र अपने अनुसार, मूल पत्र के प्रतिलिपियाँ अपने स्थान में सुरक्षित रहेंगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। जो भी परिवर्तन संशोधन किया जाएगा, इस पे नत्थी, ये जो नत्थी किया गया रफ सीट होगा, इसी रफ सीट पे टिप्पण लिखा जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि टिप्पण क्या होता है। तो टिप्पण फाइलों, सरकारी फाइलों का वह भाग है जिसपे लिपिक से लेकर के उच्च अधिकारी वर्ग तक नत्थी किए गए रफ सीट पे, हरे रंग की रफ सीट पे अपना जो है रिमार्क देते हैं, अभियुक्ति लिखते हैं, और उसी को हम टिप्पण बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया कि टिप्पण क्या होता है। अब आप जो है समझ पाएंगे कि टिप्पण क्या होता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अब इसके बाद हमें ये समझना होगा कि टिप्पण में क्या क्या लिखा जाता है। अभियुक्तियां जो लिखी जाती हैं वो क्या क्या लिखी जा सकती हैं, क्या क्या लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले हमें टिप्पण में 3 बातों पर ध्यान रखना चाहिए। पहली बात, दूसरी बात और तीसरी बात। पहली बात क्या होगी कि अगर मान लीजिए किसी प्रकार के पत्र आए हैं आपके उस कर्मचारी के समक्ष, मान लीजिए जन सूचना अधिकार के तहत जो कोई सूचना ही मांगी गई है कार्यालय से, तो यहाँ पे क्या करेगा वो, यहाँ पे
जब वो अधिकारी के समक्ष जो मैटर तैयार करेगा, कच्चा चिट्ठा जिसे प्रारूपण बोलते हैं, प्रारूपण जब एक समझते हैं, ये प्रारूपण, ये जो भी मैटर हम कर रहे हैं, एक मूल फाइल होगी और उस पर जो भी हमें नथी के रफ शीट में, हरे रंग के रफ शीट जो भी टिप्पण लिखेंगे, ये सब किस लिए किया जाता है? इस प्रारूपण के तैयार करने के लिए ही किया जाता है। यानी जो सूचना मांगी गई है कार्यालय से, उस कार्यालय द्वारा जो सूचना दी जाएगी, उस सूचना को तैयार करने के लिए ही इतने सारे काम किए जाते हैं, लिपिक से लेकर अधिकारी तक। जब ये प्रारूपण, कच्चा चिट्ठा जिसे बोलते हैं हम, पत्र का कच्चा चिट्ठा जो बोलते हैं हम, क्योंकि ये जो है, जैसे जब जवाब मांगा गया तो आप जवाब कार्यालय द्वारा दिया जाएगा, तो उस जवाब को तैयार करने के लिए ही ये जो है प्रारूपण तैयार किया जाता है। और इस प्रारूपण जब तैयार हो जाता है फाइनली, तो इसको सिग्नेचर करके अधिकारी बोल देता है कि अब इसे वांछित व्यक्ति को, संबंधित व्यक्ति को दे दिया जाए। यानी सारी कार्रवाई इसी के लिए बनाई है, प्रारूपण तैयार करने के लिए ही तैयार की जाती है। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या होता है कि हम 3 बातें मुख्य क्या होती हैं टिप्पण लेखन में। पूर्व पत्रों का उल्लेख, ठीक है, पूर्व पत्रों का उल्लेख, अर्थात जो पूर्व में पत्र आए हुए हैं, अगर उस कार्यालय में इसी प्रकार के जो आवेदन या जो पत्र प्राप्त हुए हैं कार्यालय को, पूर्व में भी अगर इस तरह का कोई पत्र प्राप्त हुआ है और उस पर कार्रवाई की गई है, तो लिपिक जो है उसका उल्लेख कर देगा इसमें, ठीक है। उसका उल्लेख इसलिए करेगा ताकि ऊपर के अधिकारी उसको देख करके उसी के अनुसार जो है इस पर शीघ्रता से कार्रवाई कर देंगे, उनको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उस तरह का पत्र कोई आया हुआ है तब, अगर नहीं प्राप्त हुआ है कोई बात नहीं है, लेकिन अगर उस तरह का प्राप्त आया हुआ है तो उसका उल्लेख यहाँ पे जरूर किया जाएगा। दूसरा, प्राप्त आवती पत्र या आवेदन का पूर्ण विवरण, ठीक है। पहले का अगर पत्र कोई होगा तो उसका उल्लेख कर देगा। जो पत्र अभी प्राप्त हुआ जिस पे कार्रवाई होनी है, विचाराधीन पत्र जो है, उसका पूर्ण विवरण यहाँ तैयार किया जाएगा। जो पत्र आया वो मूल पत्र तो है फाइल के अंदर, लेकिन जो लिपिक होगा, जो वरिष्ठ लिपिक होगा, वो उसको अपने भाषा में, संक्षिप्त रूप में अपनी भाषा में तैयार करेगा, उसका विवरण तैयार करेगा, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, पत्र के निष्पादन में सहयोगी सुझाव, सलाह, प्रस्तुत किया जाएगा। ये हम जितनी बातें कर रहे हैं, ये कहाँ की बात कर रहे हैं, हम लिपिक के संदर्भ में बात कर रहे हैं। जब लिपिक, शुरुआत तो लिपिक से ही होती है ना। जो वरिष्ठ लिपिक या लिपिक होते हैं, निम्न स्तर के जो लिपिक होते हैं, वही उस फाइल का पहला जो प्रारूप विवरण होता है वो तैयार करते हैं, क्योंकि उनका यही काम है। जो बाबू होते हैं किसी विभाग में, वो बाबू जो होते हैं उस कार्यालय के रीढ़ होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर किसी व्यक्ति को पता है काम काज के बारे में शासकीय, तो वो बाबू ही होते हैं, जो क्लर्क या जिनको लिपिक बोल सकते हैं वो। तो उस पत्र के संबंध में, जो भी पत्र प्राप्त हुआ है, पूरा एक विवरण तैयार करेंगे और पहली नोटिंग जो है, पहला टिप्पण जो उन्हीं के द्वारा लिखा जाएगा। तो उसमें वो क्या क्या उल्लेख करेंगे, अगर उसी तरह का कोई पत्र पहले आया हुआ है तो उस पत्र का उल्लेख कर देंगे, ठीक। जो पत्र वर्तमान में प्राप्त हुआ है, यानी जिस पे विचार करना है, विचाराधीन जो पत्र है, उसके बारे में पूर्ण विवरण वो लिखेगा अपनी भाषा में। जो आई हुई है उसकी भाषा में नहीं, अपनी भाषा में जो है लिखेगा। और इस पे अगर कोई सुझाव देना होगा, अर्थात जो लिपिक को सबसे ज़्यादा पता होता है इसमें, इस प्रकरण में क्या कार्रवाई होनी चाहिए, तो वो इस पत्र को निष्पादन करने के लिए सुझाव देगा, सलाह देगा। अगर कोई नीतिगत निर्णय है इस तरह के, या क्या नियम है कार्यालय के, पूर्व के क्या नियम है,
कार्यालय के नियम, शासनादेश, ठीक है, इस तरह की बातें जो भी अगर इस पत्र को निष्पादित करने में सहयोगी हैं, अगर इस तरह का है तो वो इसका वर्णन कर देगा। अर्थात ये 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो लिपिक के स्तर पर तैयार की जाती हैं। वो पूर्व पत्रों का उल्लेख कर देगा, उस पत्र का पूर्ण विवरण देगा और उस पत्र को निष्पादन में या उस पत्र को के प्रारूपण को तैयार करने में जो भी सुझाव दे देगा, सलाह दे देगा अपना, या उससे पहले कार्यालय को नियम का आदेश होगा ताकि इस पत्र को निष्पादन किया जाए, वो भी यहाँ पे लिख देगा। ये 3 बातें जो है टिप्पणी लेखन में प्रमुख होती हैं। यानी कि जो टिप्पणी लेखन का प्रमुख हिस्सा है वो कहाँ शुरू होता है? लिपिक के द्वारा। वहीं उसी को सबसे ज़्यादा जानकारी होती है कि इस तरह के मामले में क्या क्या निर्णय लिया जा सकता है, पूर्व में क्या क्या निर्णय लिए, क्योंकि पत्रों का रिकॉर्ड तो वही रखता है, उससे सबसे ज़्यादा जानकारी होती है। तो वो इसको तैयार करेगा, उसमें इसका उल्लेख करेगा और सारे नियम कानून को उल्लेख कर देगा ताकि अधिकारी इसको देखेगा कि ये नियम इस संदर्भ में पारित है पहले के, तो उन नियमों को अगर सही पाता है तो अधिकारी उसको अनुमोदित कर देगा और पत्र जो है प्रारूप पर तैयार हो जाएगा। तो ये 3 बातें जो है प्रमुख होनी चाहिए टिप्पणी लेखन में। अब इसके बाद हम देखते हैं अब टिप्पणी की विशेषता क्या होती है। इसकी जो है थोड़ा विशेषताएं पे हम चर्चा कर लें। विशेषताओं पे चर्चा करने के बाद हम इसके उदाहरण देखेंगे, प्रारूप को तैयार करेंगे, ठीक है। तो इसकी विशेषताएं क्या हो सकती है? विशेषताएं इसकी सबसे पहले क्या होती है? इसकी विशेषता पहली संक्षिप्तता, ठीक है, संक्षिप्त होना चाहिए नोटिंग। अब ऐसा नहीं कि ये रफ शीट जो जोड़ी जा रही है बहुत बड़ी हो और पत्र से दुगुना जो है नोटिंग ही कर दी जाए, ऐसा नहीं होगा। पत्र को संक्षिप्त में अपनी भाषा में लिख करके लिपिक तैयार करेगा। अर्थात नोटिंग इसमें क्या होगा? संक्षिप्तता होनी चाहिए। जो लिपिक है उसकी जो है नोटिंग थोड़ी बड़ी होगी, अर्थात लिपिक के संदर्भ में जो टिप्पणी किया जाएगा वो बड़ा होगा, क्योंकि वो उसको पूरा विवरण का उल्लेख देना है और उसके ऊपर स्तर पर जितनी ऊपर स्तर पर जाएगी वो पत्र उतना ही छोटा होता जाएगा जो नोटिंग जो लिखी जाएगी, क्योंकि लिपिक पूरे तैयारी करता है, विवरण को देता है, ऊपर का अधिकारी बस उसे अनुमोदित करता है या कुछ 1-2 सुझाव देना, वो सुझाव दे करके सिग्नेचर कर देगा, उससे ऊपर वाला अधिकारी और भी छोटा सिग्नेचर कर देगा। तो कहने मतलब है कि संक्षिप्तता होनी चाहिए। दूसरा अस्पष्टता, क्या होना चाहिए? स्पष्ट, यानी कि जो भी नोटिंग की गई, जो भी टिप्पणी लेखन हुआ है उस पत्र पे, वो इतना स्पष्ट होना चाहिए कि ऊपर वाला अधिकारी जो है उसको पढ़ते ही समझ जाए कि इसमें क्या करना है। अब ऐसा नहीं कि उसको भ्रमित करके या कुछ ऐसे साहित्यिक अंदाज में लिखा जाता है कि वो समझ ही ना पाए और उसको पूरा पत्र फिर से पढ़ना होगा, तो उसके पास इतना समय नहीं होता कि अधिकारी जो है पूरा पत्र फिर से पढ़े, इसलिए उसमें अस्पष्टता होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, इसकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? इसकी भाषा शैली जो है एकदम से स्पष्ट, सहज एवं संयत होनी चाहिए, ठीक है। कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट होनी चाहिए, सहज संयत भाषा शैली होनी चाहिए। चौथा, अगली विशेषता क्या हो सकती है इसकी? संक्षिप्तता, स्पष्टता और भाषा शैली के बाद हम इसको लिख सकते हैं कि इसकी सबसे प्रमुख विशेषता क्या होनी चाहिए कि जो शासकीय मर्यादा है या फिर कार्यालय की जो मर्यादा है उसके अनुकूल होना चाहिए। ऐसा नहीं, कोई मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई जांच की जा रही है, मान लीजिए भ्रष्टाचार की जांच के बाद आवेदन किसी व्यक्ति द्वारा किया, आवेदन का प्रकरण ही चल रहा हो, तो वहाँ पे शासकीय मर्यादा या मर्यादा का ध्यान रखा जाना चाहिए। अर्थात व्यक्तिगत आक्षेप अथवा पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का, ठीक है, पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए।
अर्थात कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए किसी पे किसी भ्रष्टाचार के मामले की जांच हो रही है, उसके वही प्रकरण चल रहा हो, तो ऐसा नहीं कि आप अगर वो भ्रष्टाचारी है तो उसके खिलाफ आप उल्टे सीधे शब्द में नोटिंग कर देंगे वो ऐसा है ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं किया जाएगा। बिल्कुल संयत भाषा में और पूर्वाग्रह रहित होकर के ही जो है नोटिंग लिखी जाएगी, चाहे आधिकारिक द्वारा लिखी जाए या किसी कर्मचारी के द्वारा, लिपिक के द्वारा तैयार की जाए। ठीक है, ये इसकी जो है विशेषताएं होनी चाहिए। इसके बाद अगला हम क्या कर सकते हैं, अगर एक ही पत्र में कई बातें की गई हैं, जैसे एक ही पत्र में अगर कई बातों की जांच करनी हो तो प्रत्येक मामले के लिए अलग अलग टिप्पणी होनी चाहिए, अलग अलग टिप्पण किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कई मामले हैं अगर उसमें शामिल है तो एक ही में सब कर दिया है, हर एक मामले के लिए अलग अलग टिप्पणी होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है इसको मिटा दिया जाए। ये टिप्पणी लेखन में कुछ विशेषताएं थी जिसे हमने समझा। इसके बाद कुछ इसकी स्वरूपगत या जो है वो वाली विशेषताएं, जो प्रारूप की विशेषताएं, उसको भी हम देख लेते हैं। ये तो इसकी सामान्य विशेषताएं थी जो होनी चाहिए थी। और अगर हम संरचनात्मक विशेषता की बात करें, संरचनात्मक विशेषता की बात करते हैं तो उसमें हम देख ले क्या होता है उसका। संरचनात्मक विशेषताओं में पहला क्या हो जाएगा, पहला ये होगा कि टिप्पण जो है हरे रंग के रफ शीट पे लिखी जाएगी। ठीक है, यानी कोई भी टिप्पण मूल पत्र पे नहीं किया जाएगा, उसके लिए हरे रंग की एक रफ शीट जो है उसमें नत्थी की जाएगी। इसी पे सारी जो है रिमार्क्स लिखे जाएंगे हर अधिकारी कर्मचारी द्वारा। दूसरा, मूल पत्र पर कुछ नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, जो मूल पत्र है उसमें कुछ नहीं लिखा जाना चाहिए। अगला, टिप्पण अधिक लंबा हो तो उसे कई परिच्छेदों में बांट लेना चाहिए। यानी अगर बहुत लंबा है, बहुत लंबा टिप्पण है, बहुत बड़ा पत्र है, बड़ा प्रकरण है, मामला है, तो टिप्पण को कई परिच्छेदों में यानी पैराग्राफों में बांट लेनी चाहिए, एक ही में नहीं लिखना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अधिकारी द्वारा, देखिए जब टिप्पण में दो बातें ध्यान देनी है हमें कि जब इसके जो लिपिक हैं, लिपिक सहायक बाएं भाग में सिग्नेचर करेंगे, बाएं भाग में हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि लिपिक एवं सहायक जो क्या करेंगे वो बाएं भाग में हस्ताक्षर करेंगे और उच्च अधिकारी जो है वो कहाँ साइन करेंगे, उच्च अधिकारी जो है दाएं पार्श्व में साइन करेंगे, दाएं भाग में पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे। ठीक है, पूर्ण हस्ताक्षर। और जो लिपिक और सहायक है ये क्या करेंगे, सूक्ष्म हस्ताक्षर, या क्या कि इसको क्या बोलते हैं, अद्याक्षर। तो जो लिपिक होगा, सहायक होगा, वो सूक्ष्म हस्ताक्षर, वो पूरा हस्ताक्षर जोड़ दे, बस वो रिमार्क लिख के अपना सूक्ष्म हस्ताक्षर कर देगा। और जो उच्च अधिकारी होगा उसे अपने दाएं भाग पूर्ण हस्ताक्षर करना होगा, वो संक्षिप्त हस्ताक्षर नहीं कि वो पूर्ण हस्ताक्षर करेगा दिनांक सहित। ठीक है, तो ये इसकी कुछ संरचनात्मक विशेषताएं हो गई और हमने सामान्य विशेषताओं को देख लिया।
अब इसके बाद हम उदाहरण समझते हैं, कैसे टिप्पण लिखा है तो वो हम समझते हैं। ठीक है, इसको मिटा दिया जाए। टिप्पण जो है प्रधानमंत्री, मंत्री या राष्ट्रपति द्वारा भी लिखा जाता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिनट। मिनट या मिनट किसे बोलते हैं? ये भी टिप्पण है, लेकिन किसको बोलते हैं? जब इसको याद कर लीजिए ऐसे ही जानने के लिए, मंत्री, प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति द्वारा लिखा गया टिप्पण मिनट कहलाता है। जैसे किसी मामले पे अगर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो टिप्पण लिखते हैं, उनको भी टिप्पण लिखना पड़ता है। मान लीजिए मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति ने कहा कि ये अच्छा है, वहाँ बस उनको यही लिखना है अनुमोदनात् स्वीकृत, तो स्वीकृत करके वो साइन मार देंगे। तो जब ये लोग लिखते हैं, यानी मंत्री कोई हो, प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति द्वारा जो टिप्पण लिखा है उसको हम मिनट बोलते हैं। ये जानने के लिए लिख दिया गया है, इसको ध्यान रखिएगा आप। मिनट किसको बोलते हैं? मान लीजिए यही परिभाषा पूछ दिया जाए कि टिप्पणी क्या है और टिप्पणी का प्रारूप, टिप्पणी का एक उदाहरण मिनट है, इसे समझाइए। तो मिनट को क्या कर सकते हैं आप? यानी कि जब मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति द्वारा जो लिखा जाएगा, जो टिप्पण होगा, उसे मिनट बोलते हैं। MINUTE, मिनट बोलते हैं, इसको मिनट बोल सकते हैं। तो ये एक प्रकार है टिप्पण का जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब हम क्या करें? टिप्पण के प्रकार को समझ लें, कितने प्रकार का टिप्पण होता है। ठीक है, क्योंकि टिप्पण का प्रकार जानना जरूरी है। टिप्पण के प्रकार, एक बार पूछा भी गया है टिप्पण किसे कहते हैं, टिप्पण के प्रकार बताइए। तो टिप्पण के प्रकार जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है, पूछा जा सकता है फिर से। तो टिप्पण के प्रकार, तो टिप्पण कितने प्रकार के होते हैं इसको हम देखते हैं। टिप्पण कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो 6 प्रकार के होते हैं। ये आप याद रखिए। टिप्पण कितने प्रकार हैं? प्रकार कैसे बनते हैं? या तो कार्य के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार, या टिप्पण करने वाले व्यक्ति के अनुसार इसका विभाजन किया गया है। तो उसे हम जो है 6 भागों में बांट सकते हैं टिप्पण के प्रकार के रूप में। पहला क्या होगा? पहला जो टिप्पण होगा ये नेमी टिप्पण। नेमी टिप्पण का मतलब क्या हुआ? नेमी शब्द आपने अपने घर परिवार में भी सुना होगा कि जैसे कोई ऐसी बात होगी जो निरंतर की जाती है, उसे नेम बोलते हैं कि ये तो हमारे यहाँ परंपरा या नेम जो भी कर लीजिए, यानी कि ये रोजाना का कार्य है, इसलिए इसको नेम बोलते हैं। तो उसी को नेमी टिप्पण हम बोल रहे हैं कि हमारा ये नेम है, इस तरह का डेली ये कार्य किया जाता है। तो ठीक वही बात है। तो नेमी टिप्पण क्या होता है कि कार्यालय में प्रतिदिन के कार्यों के निपटान के लिए, यानी प्रतिदिन के कार्यों अथवा कार्रवाइयों के लिए जो टिप्पण किया है तो उस नियमित टिप्पण कहते हैं। अर्थात नियमित टिप्पण जो है प्रतिदिन का होता है। ऊपर के अधिकारी जो है या अनुभाग अधिकारी तक नियमित टिप्पण रोज अपने स्तर पर वो निपटाते रहते हैं, यानी कि रोज के कामकाज में जो टिप्पण किया था उसको नियमित टिप्पण कहते हैं। रोज के काम का मतलब इसमें क्या लिखा जाता है? संक्षिप्त में इसमें लिखा जाता है, मान लीजिए कि जो लिपिक होगा वो क्या लिखेगा नियमित टिप्पण में? वो लिपिक लिख सकता है,
लिपिक के द्वारा जब टिप्पण किया जाएगा तो क्या लिखेगा, लिपिक जो है ये लिखेगा अवलोकनार्थ प्रस्तुत, ये लिखेगा जो है लिपिक अवलोकनार्थ प्रस्तुत, फिर लिखेगा आदेशार्थ प्रस्तुत सूक्ष्म अवलोकन हेतु प्रस्तुत विचारार्थ हेतु प्रस्तुत। अर्थात ये जो लिपिक होगा वो लिख देगा, कोई पत्र तैयार कर रहा है वो लिख सकता है कि पत्र तैयार टिप्पण लिखने के बाद अधिकारी के पास ले जाएगा तो यही लिखा रहेगा, लिख देगा अवलोकनार्थ प्रस्तुत। अब अधिकारी क्या करेगा, वहाँ लिख सकता है अवलोकन किया गया, ये अधिकारी द्वारा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, अवलोकन किया गया, अनुमोदन स्वीकृत, अनुमोदन स्वीकृत, फिर लिख सकता है आदेश पारित। यानी ये लिखेगा, जो लिपि हो लिखेगा कि इसके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं हम आपके सामने, आपके टेबल पे प्रस्तुत कर रहे हैं कि आप अवलोकन करिए, आदेश दीजिए, सूक्ष्म में विचार करिए या अनुमोदन दीजिए। तो अधिकारी लिख करके क्या सिग्नेचर करेगा, अवलोकन किया गया, अनुमोदन स्वीकृत है, आदेश पारित किया गया, इस तरह से वो लिखेगा। तो ये नियमित टिप्पणी है, रोज के कार्य में, कार्यालय में रोज के काम काज के लिए जरूरी होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नियमित टिप्पण। और इसके लिए अनुभाग अधिकारी के स्तर तक ये निपट जाता है। यानी अनुभाग अधिकारी जो है नियमित टिप्पण के लिए यहीं से ये प्रस्तुत करेगा, इसके नीचे उसके ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि वो इतना सक्षम अधिकारी है कि ये नीचे के इन कार्यों के लिए जो नियमित टिप्पण है उसको अनुमोदन दे सकता है। इसके बाद अगला क्या है, नियमित टिप्पण के बाद सामान्य टिप्पण, इसको हम बोलते हैं, दूसरा क्या है हमारा, सामान्य टिप्पण। सामान्य टिप्पण क्या होता है, जब कोई पत्र पहली बार आता है, जब कोई पत्र पहली बार प्राप्त होता है तो उस पर की गई टिप्पण जो है, तो उस पर की गई टिप्पणी सामान्य टिप्पण कहलाता है। ठीक है, यानी जैसे ही कोई पत्र प्राप्त होता है और उस पर पहली बार प्राप्त होता है, वहाँ पे जो टिप्पण किया जाता है वो क्या होता है, सामान्य टिप्पण होता है। अर्थात पत्र को प्राप्त किया गया, उस पर एक कर्मचारी ने या लिपिक ने उस पर कुछ टिप्पण लिख दिया, यानी पहली बार प्राप्त हुआ, वहीं से शुरुआत जो है टिप्पण के आगे बढ़ेगा, पत्र अधिकारियों के पास जाएगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सामान्य टिप्पण। ठीक है, इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लिखेंगे अनुभागीय या विभागीय टिप्पण। ठीक है, अनुभागीय या विभागीय टिप्पण। जैसे आप जानते हैं कि एक कार्यालय में कई अनुभाग होते हैं, तो कुछ पत्र ऐसे होते हैं जो कई कार्यालयों, कई अनुभागों में भेजा जाना जरूरी होता है। तो हर अनुभाग के पास, हर अनुभाग में हर अनुभाग अधिकारी जो है उस पर अपना अपना टिप्पण देगा, तो उसे हम अनुभागीय या विभागीय टिप्पण, यानी कि किसी अनुभाग में या फिर एक ही शासन तंत्र के अंतर्गत कई विभाग होते हैं, तो अगर हर विभाग में वो पत्र घूमेगा तो उस पर हर विभाग से जो टिप्पण लिखा जाएगा उसको अनुभागीय या विभागीय टिप्पण कहेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला है, अगला क्या होगा हमारा, चौथा होगा हमारा सूक्ष्म टिप्पण। सूक्ष्म टिप्पण क्या होता है, सूक्ष्म टिप्पण या जिसे हमने अभी कहा ना कि अभियुक्तियां, रिमार्क्स,
यानी जो बाएं पार्श्व में लिपिक से लेकर के उच्च ऊपर के अधिकारी तक जो भी बाएं पार्श्व में जो भी रिमार्क्स लिखे जाते हैं, बाएं पार्श्व में जो भी लिखे जाते हैं, पार्श्व में लिखी गई अभियुक्तियां, ठीक है, यानी जो बाएं पार्श्व में जो सूक्ष्म हस्ताक्षर के द्वारा जो टिप्पणियां लिखी जाती, जैसे अवलोकनार्थ प्रस्तुत, अनुमोदनार्थ प्रस्तुत, या अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया, या फिर अवलोकन के लिए, या विचारार्थ प्रस्तुत, इस तरह छोटे छोटे जो टिप्पणियां की जाती है बाएं पार्श्व में, उनको हम सूक्ष्म टिप्पण बोलते हैं। ठीक है, पांचवा हमारा क्या होगा? संपूर्ण टिप्पण। ठीक है, ये होगा संपूर्ण टिप्पण। अब संपूर्ण टिप्पण को समझा जाए। संपूर्ण टिप्पण किसे कहते हैं? तो संपूर्ण टिप्पण वो टिप्पण होता है जिसमें पूरे उस पत्र, विचाराधीन जो पत्र है उसका पूरा विवरण होगा, उससे पूर्व में जो भी पत्र उस तरह के आए हुए हैं वो भी उसके साथ उल्लेख किया जाएगा, उनका भी, और लिपिक द्वारा जो भी नियम कानून, नीतिगत विषय या नीतिगत आदेश उस पत्र के निष्पादन में आवश्यक हो उनका भी उल्लेख किया जाएगा, ताकि ऊपर के अधिकारी द्वारा उन सबको देख करके शीघ्र ही उस पत्र का निष्पादन किया जाए या उस पत्र पर अनुमोदन प्रदान कर दिया जाए। तो उसको हम बोलते हैं संपूर्ण टिप्पण। यानी संपूर्ण टिप्पण में क्या क्या होता है? पूर्व के पत्रों का उल्लेख होगा, विचाराधीन पत्र का पूर्ण विवरण होगा, यानी जिस पत्र पे प्रकरण चल रहा है, जिस पत्र को हमें निपटाना है, विचाराधीन पत्र का पूर्ण विवरण होगा। ठीक है, इस पूर्ण विवरण के साथ इस पत्र को के निष्पादन में आवश्यक नियम, नीतियां, आदेश, निर्देश, सुझाव, सलाह, अर्थात इस पत्र के निष्पादन में जो भी आवश्यक नियम नीतियां होंगी कार्यालय के पास, या किसी प्रकार का निर्देश, सुझाव, सलाह दिया गया हो लिपिक द्वारा, वो सब कुछ इसमें विवरण होगा। इसीलिए अब इसको संपूर्ण टिप्पण बोलते हैं, यानी इसमें ये सब कुछ उपलब्ध होगा। ठीक है, इसके बाद अगला हमारा क्या होगा? छठवां, वो होता है, जो छठवां होता है वो क्या होता है? अनौपचारिक टिप्पण। ये अनौपचारिक टिप्पण कहलाता है, ये औपचारिक नहीं होता। क्या होता है? अनौपचारिक। अनौपचारिक टिप्पण क्या होता है? अनौपचारिक, जिसे औपचारिक, ये अभी तक जो भी चल रहा है तो औपचारिक थे, किसी कार्यालय द्वारा किए जाते। अनौपचारिक टिप्पण में क्या होता है कि ये अंतरा विभागीय नहीं, सॉरी, ये अंतर विभागीय या अंतर कार्यालय होते हैं। अर्थात एक कार्यालय से, अभी तक जो हम लोग कर रहे थे वो कार्यालय के अंतर्गत ही था, अब ये एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में जाएगा। एक विभाग से अंतर विभागीय भी होता है, दूसरे विभाग में जाएगा ये, या एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में भेजा जाएगा। ठीक है, यानी एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजा जाएगा, एक विभाग से दूसरे विभाग में भेजा जाएगा, एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में भेजा जाएगा, और एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय में जब भेजा जाए तो वहाँ पे इन सारी विशेषताओं का पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जाता है। अब दूसरा विभाग या दूसरा कार्यालय किस तरह से टिप्पणी देता है, इसके नियम कानून, इस कार्यालय के नियम कानून उस पर लागू नहीं होंगे, इसलिए जो है इसको अनौपचारिक टिप्पण हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 6 प्रकार के टिप्पण हो गए। ठीक है, टिप्पण की हमने परिभाषा देखी, विशेषताएं देखी, हमने टिप्पण किस प्रकार किया तो ये भी हमने देखा, इसके प्रकार को भी हमने समझ लिया। अब हम उदाहरण के तौर पर टिप्पण का प्रारूप और टिप्पण को समझेंगे।
हम टिप्पण के एक प्रारूप को देखते हैं, एक उदाहरण को देखते हैं, ताकि हम समझ सके कि कैसे टिप्पण जो है नीचे से लेकर के ऊपर तक चलता है। ठीक है, तो इसको हम ध्यान देते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पे जिस व्यक्ति को भेजना होता है उसको हम लिखते हैं यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे संख्या 1। ठीक है, ये बी और संख्या 1, इसका मतलब क्या हुआ, विचाराधीन पत्र संख्या 1, यानी जो पत्र विचाराधीन, जिसके लिए हम नोटिंग करने जा रहे हैं या जिस पत्र को लेकर के प्रकरण बढ़ेगा आगे, तो बी पर मतलब विचाराधीन पत्र संख्या 1। अब इसमें हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम, अब ये लिपिक के द्वारा जो किया जाए उसकी मैं बात, सहायक जो लिपिक या सहायक जो है उसके द्वारा कैसे प्रारूप लिखा जाएगा, नोटिंग लिखी जाएगी, उसको हम समझते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, श्री अबस, ठीक है, श्री अबस सहायक लिपिक, ठीक है, अपनी योग्यता बढ़ाने हेतु ठीक है, बढ़ाने हेतु हिंदी विषय से MA की पढ़ाई राज्य विश्वविद्यालय से करने हेतु अनुमति मांगी है। ठीक है, अनुमति मांगी है। श्री अबस स्नातक उत्तीर्ण है। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं। एक, जैसे किसी कार्यालय में, अर्थात मान लीजिए लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश में कोई लिपिक के पद पे कार्यरत व्यक्ति है जो BA पास है और नौकरी प्राप्त कर चुका है, वह व्यक्ति यानी श्री अबस जो है राज्य विश्वविद्यालय से जो प्रयागराज में है उससे MA की पढ़ाई करना चाहते हैं, अर्थात कार्य करते हुए MA की पढ़ाई करना चाहते हैं, जिससे कि उनकी योग्यता बढ़ जाए। ठीक है, हर व्यक्ति अपने को अधिक योग्य बनाना चाहता है। तो श्री अबस भी जो है ये अपने कार्यालय से हिंदी विषय से MA करने के लिए अनुमति मांग रहे हैं। अब आवेदन पत्र प्राप्त होने के बाद, यानी उन्होंने, श्री अबस ने आवेदन कर दिया है। अब इस आवेदन पत्र के प्राप्त होने के बाद जब लिपिक जो है क्या लिखेगा, ये उसने लिखा तैयार किया कि श्री अबस सहायक लिपिक अपनी योग्यता बढ़ाने हेतु तो हिंदी विषय से MA की पढ़ाई राज्य विश्वविद्यालय से करने हेतु तो अनुमति मांगी है। ठीक है, श्री अबस स्नातक उत्तीर्ण है, चूंकि स्नातक उत्तीर्ण है इसलिए MA पास करने के लिए उन्होंने अनुमति मांगी है। ये इन्होंने इतना तैयार कर दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे, ये यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे, हस्ताक्षर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अपना संक्षिप्त नाम का उल्लेख करेंगे। मान लीजिए इनका नाम जो है क ख ग है, जो लिपिक है उनका नाम क ख ग, दिनांक
28/10/2020, ठीक है। ये लिपिक के द्वारा हस्ताक्षर किया गया और ये दिनांक दिया गया और यहाँ पे लिखा गया यहाँ पे लिखा जाएगा अनुभाग अधिकारी यहाँ पे हस्ताक्षर, यहाँ पे ऊपर होगा हस्ताक्षर, यहाँ पे लिखेंगे हम हस्ताक्षर, नाम, यहाँ पे लिखेंगे अनुभाग अधिकारी या उनके पद का नाम लिख देंगे। तो मान लीजिए अनुभाग अधिकारी भी जो है यहाँ पे अनुभाग अधिकारी, ठीक है। अब इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे श्री, ठीक है, इनका नाम, फिर यहाँ पे लिख देंगे दिनांक, ठीक है। ये हमारे पत्र का प्रारूप होगा। क्या होगा, यानी कि एक व्यक्ति या एक कर्मचारी जो है लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश मान लीजिए कार्यरत है, वह व्यक्ति ग्रेजुएट है और एमए करना चाहता है, उसमें आवेदन मांगना, क्यों आवेदन मांगना पड़ता है, आप बिना आवेदन के तो कर नहीं सकते हैं। तो आपने आवेदन दिया आयोग में, तो आयोग की जो लिपिक है, वरिष्ठ लिपिक है, सहायक लिपिक है, उनको ये पत्र मिला। उन्होंने इस पत्र का विवरण तैयार किया और उन्होंने कहा श्री अवस्था सहायक लिपिक अपनी योग्यता बढ़ाने हेतु विषय से एमए की पढ़ाई राज्य विश्वविद्यालय से करना चाहते हैं, श्री अवस्था स्नातक उत्तीर्ण है, हस्ताक्षर ये, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, इन्होंने लिपिक ने यहाँ पे लिख दिया हस्ताक्षर, अनुभाग अधिकारी के पास इन्होंने प्रस्तुत कर दिया। ये पत्र जो है, पूरा प्रारूप जो है पत्र के साथ नोटिस, इनका जो टिप्पण है इसके साथ जो है अगले अधिकारी के पास पहुंच गया। अब यहाँ पे अनुभाग अधिकारी हस्ताक्षर देना अनुभाग अधिकारी को अनुमोदन देना चाहते हैं, अनुमति देना चाहते हैं, तो वो समझ लें। अब यहाँ पे क्या है कि इसके साथ साथ जो है यहाँ पे कुछ पत्र संलग्न कर दिया जाएगा, या यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं इनके द्वारा कि इससे पूर्व श्री क ख ग को एमए करने की अनुमति दी गई थी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने उसमें कहा था कि पूर्व में अगर ऐसा कुछ उल्लेख हुआ या ऐसी कोई घटना घटी, ऐसा कोई पत्र प्राप्त हुआ है, तो उसका उल्लेख ये लिपिक कर देगा। तो इसने लिपिक ने कह दिया कि श्री क ख ग, यानी पहले के कोई कर्मचारी श्री क ख ग रहे होंगे, उन्होंने एमए पास करने की अनुमति मांगी थी, उनको अनुमति दी गई थी, तो इनको भी इस आधार पर अनुमति दी जा सकती है। अब यहाँ पे जब अनुभाग अधिकारी पर ये आएगा पत्र, तो उनको क्लियर होगा कि पहले इनको अनुमति दी गई थी, यानी कि अपने कार्यालय में ऐसा करने की सुविधा है कि आप अनुमति दे सकते हैं, तो यहाँ भी ये अनुमति दे देंगे। अब कैसे अनुमति देंगे, ये पत्र का हम टिप्पण लेखन का एक पहला प्रारूप है। आप चाहें तो यहीं पे एक प्रारूप उदाहरण के रूप में यहीं से खत्म कर सकते हैं। ये प्रारूप तैयार हो गया आपका, या उदाहरण तैयार हो गया टिप्पण का, ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे एक टिप्पण कर चुके हैं और ये यहाँ पे लिख देंगे, अनुभाग अधिकारी के पास प्रस्तुत हो जाएगा, तो एक टिप्पण आपका तैयार हो गया। अब आप यहीं से इसको खत्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक आपका उदाहरण या प्रारूप बन गया। हमें ध्यान रखना है ये क्या लिखना है, विचारा पद संख्या 1, ये हो गया श्री, दिनांक, और ये हम इसको 2 कर देंगे क्योंकि ये पहला अनुच्छेद था, ये दूसरा अनुच्छेद है। उसके बाद ये हस्ताक्षर कर देंगे लिपिक जो है, इसके बाद अनुभाग अधिकारी पर प्रस्तुत हो जाएगा। समझ में आएगा आपको, ठीक है। ये लिपिक द्वारा जो टिप्पणी की गई सबसे पहले, तो ये टिप्पणी आपके सामने है। अब हम
इसके बाद देख लेते हैं कि ये अनुभाग अधिकारी जो है क्या टिप्पणी करते हैं। ठीक है, इसको हटा दिया जाए। अब अनुभाग अधिकारी के समक्ष उनके टेबल पे प्रस्तुत हो गया है टिप्पण सहित पत्र का आवेदन। और अनुभाग अधिकारी चाहे तो इसको अनुमति देंगे, नहीं चाहे तो अनुमति नहीं देंगे। लेकिन मान लीजिए चूंकि पूर्व में लिपिक ने कहा कि पूर्व में श्री क को ऐसी अनुमति दी गई थी, तो इनको भी अनुमति देनी चाहिए। अब ये अनुमति कैसे देंगे इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब ये अनुमति ऐसे देंगे, अब लिख सकते हैं उक्त संदर्भ में श्री अवस को अनुमति इस शर्त पर दी जाएगी कि क्या शर्त है, या इसको हटा सकते हैं, लिख सकते हैं 2 शर्तों पे दी जाएगी। क्या दी जाएगी? पहली शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि कार्यालय के कामकाज में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, ये इनकी शर्त है। क्योंकि कोई भी अगर आप कार्यरत हैं किसी ऑफिस में, तो आप वहां के काम काज छोड़ के तो पढ़ाई कर नहीं सकते। तो पहली शर्त इन्होंने रखी है कि कार्यालय काम में कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। दूसरा, कार्याधिक के कारण, यानी कार्य अधिक होगा कार्यालय में, कार्य अधिक के समय, यानी जिस समय कार्य अधिक होगा, छुट्टी प्रदान करना, छुट्टी की अनुमति नहीं होगी। ठीक है, अर्थात इनको 2 शर्तों पर अनुमति दिया जाएगा। पहली क्या कि किसी प्रकार कोई काम का प्रभाव नहीं होना चाहिए, और जब कार्य अधिक होता है उस समय इनको छुट्टी नहीं देगा। आम समय का छुट्टी दी जा सकती है परीक्षा वर्ष देने की तैयारी करने के लिए, लेकिन जब कार्य अधिक हो तो उस समय छुट्टी नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पे इनका नाम होगा, शार्ट में संक्षिप्त नाम होगा, और यहाँ पे क्या होगा, अनुभाग अधिकारी, अनुभाग अधिकारी। ठीक है, अब इनको, अब ये अनुभाग अधिकारी हैं। देखिए, जो भी पहले भी इस पर चर्चा हमने की कि जब जो छोटे स्तर का अधिकारी होगा वो बाएं पार्श्व में जो हस्ताक्षर करेगा, और जिस बड़े अधिकारी को भेजना है पत्र, जैसे लिपिक को जब अनुभाग अधिकारी के पास भेजना था तो उसने बाएं हस्ताक्षर दिया और यहाँ पे अधिकारी का नाम लिखा। और अनुभाग अधिकारी जब इसको अनुमति दे रहा है तो भाई अनुमति दे रहा है, लेकिन इसके ऊपर भी तो जा सकता है ना, और इसके ऊपर जो अधीक्षक है उनके पास जाएगा, तो ये बाएं हाथ में हस्ताक्षर करेंगे और दाहिने पे यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे हस्ताक्षर नाम और सचिव। अब और सचिव के पास जो ये पत्र पहुंचेगा, और और सचिव जो है इसको जो है अनुमोदित कर देंगे, स्वीकृति प्रदान कर देंगे। तो ये जो है उस व्यक्ति को, यानी श्री क ख अ स को पढ़ने की, एमए करने की अनुमति प्रदान की जाती है। क्योंकि ये इतना बड़ा अधिकारी नहीं है, ये अनुभाग अधिकारी जो है नियमित टिप्पण को अपने स्तर पर निपटा सकता है, लेकिन उससे अलग जो टिप्पण होंगे वो ऊपर तक जाएंगे, और सचिव तक जाएंगे, उससे भी ऊपर जा सकते हैं अगर मामला यहाँ पे सुलझ नहीं पा रहा है तो ये यहाँ से जाएंगे। ये प्रारूप आप समझ गए, यानी ये आपने टिप्पण के 2 प्रारूप, एक आपने देखा कहाँ से, सहायक के द्वारा टिप्पण और एक अधिकारी के द्वारा टिप्पण। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक और टिप्पण को उदाहरण बनाएं और हम इसको और आगे बढ़ाना चाहे तो जो और सचिव होंगे उनके द्वारा हम भी टिप्पण कराया जा सकता है।
कि उन्होंने क्या अनुमति दी है। तो अगर इसको हम देख ले तो यहाँ पे इनकी अनुमति की क्या करना है, यहाँ पे लिख सकते हैं ये अनुमोदन स्वीकृत श्री अ व स को एमए करने की अनुमति उपर्युक्त शर्तों के अनुसार, यानी ये जो शर्त रखे हैं, ये 2 शर्त है, उपर्युक्त शर्तों के अधीन दी जाती है। ठीक है, अब इस अवर सचिव ने जो है ये अनुमति प्रदान कर दी। अब यहाँ पे ये फुल हस्ताक्षर करेंगे क्योंकि ये फाइनल कर रहे हैं। देखिए हमने पहले भी कहा था कि जो व्यक्ति फाइनल नहीं कर रहा है, यानी कि पूर्व अनुमति नहीं दे रहा है, यानी कि उच्च अधिकारी पाए, तो वहां पे क्या करेंगे, संक्षिप्त हस्ताक्षर करेंगे 60 में, बस अपने हस्ताक्षर के पहले अक्षर को, जैसे मान लीजिए इनका नाम अ लिख के हस्ताक्षर कर सकते हैं। आपने देखा होगा ना, ऐसे करके आयोग के कारण ऐसे छोटे छोटे हस्ताक्षर मिलते हैं किसी भी पत्र पे, ध्यान दिए होंगे। अगर कोई लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जाता है कोई सूचना, तो उस पर देखेंगे छोटे छोटे हस्ताक्षर होते हैं, और एक बड़ा हस्ताक्षर जो होता है अंत में होता है, जो मुख्य जो परीक्षा नियंत्रक का होगा या सचिव का होगा। तो इस तरह से जब रिजल्ट जाएगा तो कई लोग हस्ताक्षर करते हैं। आप ध्यान दीजिए, कभी भी रिजल्ट देखिएगा किसी भी आयोग द्वारा छोटे छोटे कई हस्ताक्षर होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म हस्ताक्षर, सूक्ष्म हस्ताक्षर या आद्याक्षर। आद्याक्षर मतलब क्या होता है, आद्याक्षर का मतलब होता है, आद्य मतलब पहला, शुरुआत, यानी कि अपने नाम का पहला अक्षर ही लिखेंगे यहाँ पे। ये जो होते हैं जिनको पूर्ण अनुमति नहीं देना है, और जब ये पूर्ण अनुमति देंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे अपना पूरा नाम लिखेंगे, यानी कि पूरा हस्ताक्षर करेंगे, ये पूर्ण हस्ताक्षर, दिनांक सहित पूर्ण हस्ताक्षर करेंगे, और इनका जो नाम होगा वो तो यहाँ पे रहेगा ही, और यहाँ पे इनका जो पद होगा वो रहेगा अवर सचिव। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पूर्ण हस्ताक्षर होगा, क्योंकि ये फाइनल डिसीजन में यहाँ तक फाइल उठ गई, इन्होंने अनुमोदन प्रदान कर दिया। अब आवेदन का जवाब जो है एक प्रारूप तैयार करके आवेदन जो है उनको जवाब दे दिया जाएगा श्री अवसर को, वो अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे पूर्ण हस्ताक्षर किया जाएगा और दिनांक सहित हस्ताक्षर होगा। यहाँ पे आद्याक्षर होंगे, लिपिक के द्वारा भी आद्याक्षर ही किए जाएंगे, पूर्ण हस्ताक्षर नहीं होगा। इनके बाएं हाथ में हस्ताक्षर किए गए थे क्योंकि ये छोटे अधिकारी हैं, ये दाहिने हाथ में करें क्योंकि इन्होंने फाइनल कर दिया। यहाँ पे ये, अगर इससे भी आगे कोई मामला जाता है, इनके बाद भी कोई मामला आता है, तो ये भी यहाँ बाएं हाथ में हस्ताक्षर करेंगे और आगे के अधिकारी का नाम लिख करके भेज देंगे आगे। तो इस तरह से टिप्पण जो है किसी भी मामले, किसी प्रकरण में किया जाता है। तो एक संक्षिप्त अगर हम समरी देखें टिप्पण लेखन का, तो हम ये बता सकते हैं कि किसी भी कार्यालय में आवती पत्र या किसी आवेदन के संदर्भ में लिपिक से लेकर के उच्च अधिकारियों तक जो भी अभियुक्तियां या रिमार्क्स लिखे जाते हैं उन्हें हम टिप्पण कहते हैं। ठीक है, और टिप्पण कैसे किया जाता है, तो जो सूक्ष्म अधिकारी, जो छोटे स्तर के अधिकारी यानी लिपिक, फिर सहायक, फिर विभाग अधिकारी, ये क्या करेंगे कि बाएं हाथ में आद्याक्षर करेंगे, यानी कि अपने हस्ताक्षर का पहला अक्षर लिख करके हस्ताक्षर करेंगे दिनांक सहित, और आगे वाला अधिकारी, जो अधिकारी पूर्ण रूप से सक्षम होगा, यानी सक्षम अधिकारी जो होगा इसको फाइनल करने वाला, अंतिम अनुमति देने वाला, वो अपना दाहिने पार्श्व में पूर्ण हस्ताक्षर करेगा दिनांक सहित। ठीक है, टिप्पणी की परिभाषा में हमने शैली, विशेष शैली देखी, उसमें टिप्पणी संक्षिप्त होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, किसी प्रकार के भ्रामक शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, साहित्यिक शब्दावली या वाक्यों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, कार्यालयीय वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके साथ टिप्पणी जो है सूक्ष्म होनी चाहिए, पूर्वाग्रह रहित होनी चाहिए। ये तमाम हमने विशेषताएं देखी। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे, और इसको जो है आप अगर अपने अनुसार जो है पत्र बना करके लिख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास करके आप हमें जो है उपलब्ध भी करा सकते हैं ताकि हम आपके उत्तर की जांच कर सकें। इसके लिए आप जो है हमारे जो है व्हाट्सएप नंबर जो हमने पहले भी बताया था, या इस पे भेज सकते हैं।
ठीक है। 7268 या 94 51 54 93 11 भेज सकते हैं, या आप हमें ईमेल कर सकते हैं ashmishra@gmail.com पे। आप अपना प्रारूप तैयार करके, उदाहरण तय करके आप हमें भेज सकते हैं अपनी कॉपी, ताकि हम उसको चेक कर सकें क्या उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, ताकि आपका मूल्यांकन किया जा सके पत्रों का। तो आपने बहुत बढ़िया से समझा होगा इसको, मुझे उम्मीद है। ठीक है, फिर अगले पत्र में हम प्रतिवेदन पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।